इस्कॉन विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर 150 सेंटर्स हैं, यानी 150 कंट्रीज़ के अंदर ये प्रेजेंट है और उनमें से एक कंट्री बांग्लादेश भी है। लेकिन इस समय बांग्लादेश के अंदर जो इस्कॉन की सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। वहाँ पर जो इस्कॉन के प्रीस्ट हैं वो इस समय ट्रबल फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन को फंडामेंटलिस्ट डिक्लेयर किया गया है। इनफैक्ट एक पिटीशन भी फाइल की गई थी जहाँ पर हाई कोर्ट से कहा गया था कि इस्कॉन को बैन कर दिया जाए। और ये जो फाइट वहाँ पर चल रही है इस्कॉन और बांग्लादेश के अंदर, ये स्टार्ट कैसी हुई? ये स्टार्ट हुई जब बांग्लादेश के अंदर हिंदूज़ के अगेंस्ट जो एट्रॉसिटीज़ हैं वो बढ़ी। तो इसके चलते जो इस्कॉन के मेंबर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान ये माना गया, ये देखा गया कि वहाँ के जो प्रीस्ट हैं वो बांग्लादेश के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कहना बांग्लादेश के लोगों का है कि ये जो प्रोटेस्ट है जो कि इस्कॉन के मेंबर्स कर रहे थे, विच वॉज हेडेड बाय चिन्मय कृष्णा दास, जो कि हेड करते हैं पुंदारिक धाम इन चित्तागोंग, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री है इन बांग्लादेश। तो जो मिस्टर दास हैं वो बहुत वोकल थे अपने राइट्स के बारे में, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में, और इसी वजह से वो स्पॉटलाइट में आए। क्योंकि जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट का फॉल हुआ है, यानी 5 अगस्त को ये हुआ था, तब से ही जो मिस्टर दास हैं वो बार बार रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग दी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ताकि वो इंश्योर कर सकें कम्युनल हार्मनी इन दी कंट्री। लेकिन इस समय इस्कॉन के जो लीडर हैं, ये जो प्रीस्ट हैं जो इतने राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। और ये अरेस्ट उन्हें इसलिए किया गया है क्योंकि ये माना जा रहा है, या अलेज किया है बीएनपी के फॉर्मर लीडर ने कि जो मिस्टर दास हैं उन्होंने बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है उसे इंसल्ट किया ड्यूरिंग अ रैली बाय द हिंदू कम्युनिटी इन द चित्तागोंग ऑन 25 अक्टूबर। और इसी वजह से मिस्टर दास के अगेंस्ट सेडिशन के चार्जेस भी लगाए गए हैं। और इसमें सिर्फ मिस्टर दास ही नहीं है, इसके अलावा 18 और लोग हैं जिनके अगेंस्ट ये चार्जेस लगाए गए हैं। इसके अलावा इस्कॉन के जो लीडर्स हैं उसमें से 16 लोगों के जो बैंक अकाउंट हैं वो भी फ्रीज़ कर दिए गए हैं। जब ये सारा इशू इंडिया के पास पहुंचा, इंडिया के सामने आया, तो इंडिया ने शार्पली रिस्पॉन्ड किया है और अर्ज किया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस को, कि वो इंश्योर करें माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स और फ्रीडम हैं उसको। क्योंकि जो मिस्टर दास हैं उनके अगेंस्ट सिर्फ सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए गए हैं, बल्कि जब ये पूरी रैली हो रही थी जहाँ पर ये कहा गया कि बांग्लादेश के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया गया, वहाँ पर एक लॉयर की डेथ भी हो गई थी और उसका ब्लेम भी जो इस्कॉन है उस पर डाला गया है। बट इस रिगार्ड में बांग्लादेश का जो इस्कॉन है उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इस किलिंग से बांग्लादेश के इस्कॉन का कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ जो है उन्हें फ्रेम करने के लिए किया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तो मिस्टर दास ने अप्रिशिएट किया था सपोर्ट को जो कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज से मिल रहा है, इंक्लूडिंग दी जमाते इस्लामिया पार्टी। उनका कहना था कि इस्कॉन को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज से इन मेंटेनिंग दी कम्युनल एमिटी। बट साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की, वो जो है रोक नहीं पा रही, प्रिवेंट नहीं कर पा रही है जो अटैक्स हिंदूज़ पे हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पे हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक 3000 अटैक्स हो चुके हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो इन अटैक्स को नहीं रोक पा रही। और इसी वजह से वो बहुत ही वोकल थे अपने थॉट्स के बारे में, अपनी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो बार बार अपनी आवाज़ रेस कर रहे थे। और इसी के चलते वहाँ पर लोगों ने उन पे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए हैं। अब वहाँ के लोग इस्कॉन के अगेंस्ट हो गए हैं, इस्कॉन को बैन करने की बात कर रहे हैं। दो हाई कोर्ट ने इस तरीके के बैन को लगाने से मना कर दिया है और ये नहीं किया है कि इस्कॉन को बैन किया जाएगा, बट स्टिल जो वहाँ पर सिचुएशन है इस्कॉन और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बीच में, इट्स नॉट वेरी गुड। बट इस सब की शुरुआत हुई कहाँ से? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस्कॉन कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है और अभी अभी बांग्लादेश के अंदर एंटर हुई है, वो वहाँ काफ़ी समय से प्रेजेंट है। तो इसकी शुरुआत हुई कैसे?
ऑब्वियसली बांग्लादेश में जो इस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अभी भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आई है, इलेक्शन से नहीं आई है, बल्कि एक इंटरिम गवर्नमेंट है। तो ये जो पूरा क्योस बांग्लादेश में हुआ है या इस समय चल रहा है वो स्टार्ट कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई इन दी अर्ली 2024, जब वहाँ पर काफ़ी सारा जो है स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो इनिशियली ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके स्पेसिफिक इश्यूज थे विच वर जॉब कोटास, करप्शन, कॉल फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और उस समय वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अवामी लीग थी, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस इशू को ढंग से टैकल करने की जगह, शांति से टैकल करने की जगह उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, ऐसे एक्शंस लिए जो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गए। तो ये जो सिचुएशन है वो 2024 के स्टार्टिंग से हो रही थी। बट जब जुलाई 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, इट वॉज अ क्रूशियल टर्निंग पॉइंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट था इट वॉज अ सेटबैक फॉर द रूलिंग अवामी लीग। और इसी लीगल डिसीजन की वजह से वहाँ पर काफ़ी पब्लिक आउटरीच देखने को मिला, जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट थी वो इंटेंसिफाई हो गई, और जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स थे दे वर फीलिंग थ्रेटेंड। तो जैसे जैसे ये जो प्रोटेस्ट हैं वो इंटेंसिफाई हुई, उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को जो है फोर्सफुली रेजिग्नेशन देना पड़ा और अपनी कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्हें अपॉइंट किया ताकि वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, उसे लीड कर सके। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है इस समय काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने की, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसे एड्रेस करना है, इंश्योर करनी है सेफ्टी फॉर ऑल द सिटीजन्स इंक्लूडिंग द हिंदू माइनॉरिटी, क्योंकि जब से ये पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिला है, जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं दे बिकेम अ प्राइमरी टारगेट फॉर वायलेंस। तो वहाँ पर काफ़ी सारे अटैक्स इस कम्युनिटी के अगेंस्ट देखे जा रहे हैं, विच इज़ फिज़िकल असॉल्ट्स, आर्सन्स एंड रिलीजियस डेसिक्रेशन। तो हम लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश में इस समय जो हो रहा है वो वहाँ पर रहने वाले हिंदूज़ के लिए अब उतना सेफ नहीं रह गया है। और इसी बीच जो इस्कॉन है, बीइंग अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड बिग ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टिंग हिंदू कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, तो ऐसे में वो सामने आए ताकि वो अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी प्रोटेक्शन के चलते जो उनके जो लीडर थे मिस्टर दास, उनके अगेंस्ट इस तरीके का केस सामने आया और इस्कॉन को बैन करने की बात होने लगी। तो वी कैन क्लियरली सी कि इस सब के अंदर जो है पूरा ये सब मामला पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। इस्कॉन इस समय टारगेट पे आ गया है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वहाँ पर जो हिंदूज़ हैं उनके राइट्स के लिए लड़ रही थी। अब ऐसे में इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया जो कर सकता है वो उसने किया है, एक स्टेटमेंट जो है जारी किया है कि ऐसा ना किया जाए, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। मोहम्मद यूनुस जो कि वहाँ के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि वो कंडेम करते हैं, बट अगेन कुछ टाइम के बाद जो है ऐसे इंसिडेंट्स जो हिंदू माइनॉरिटी है बांग्लादेश के अंदर उनके अगेंस्ट सामने आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में हिंदूज़ का बांग्लादेश में रहना सेफ़ है? क्या वो बांग्लादेश में सेफ़ है? आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।